मैंने एक वीडियो बनाई थी पर 3 दिन तक उसे अपलोड ही नहीं की क्योंकि दिमाग बोल रहा था क्वालिटी परफेक्ट नहीं है, लोग जज करेंगे, व्यूज नहीं आए तो। फिर मैंने रियलाइज किया प्रॉब्लम वीडियो नहीं थी, प्रॉब्लम ओवर थिंकिंग थी। और शायद तुम भी इसी ट्रैप में हो। अगर तुम एथलीट हो, स्टूडेंट हो या लाइफ में कुछ बड़ा करना चाहते हो तो ओवर थिंकिंग तुम्हारा सबसे बड़ा इनविजिबल एनिमी है। ये तुम्हें कमजोर नहीं बनाता पर स्लो जरूर बना देता है। आज के वीडियो में मैं तुम्हें बताऊंगा कि ओवर थिंकिंग होती क्यों है, ये तुम्हारा कॉन्फिडेंस कैसे खत्म करती है और 5 प्रैक्टिकल स्टेप्स जिससे तुम इसे कंट्रोल नहीं मास्टर कर सकते हो। पार्ट 1, ओवर थिंकिंग क्या है। ओवर थिंकिंग का मतलब सिर्फ ज्यादा सोचना नहीं होता। ओवर थिंकिंग का मतलब है सोचते रहना पर एक्शन न लेना। सिंपल भाषा में, तुम प्रॉब्लम सोल्व नहीं कर रहे होते, तुम उस प्रॉब्लम के 50 वर्जन इमेजिन कर रहे होते हो। और इंटरेस्टिंग बात पता है, और उन 50 ख्यालों में ज्यादातर नेगेटिव होते हैं। फेलियर, एम्बेरसमेंट, लोग क्या कहेंगे। मान लो कल तुम्हारा मैच है, प्रैक्टिस की जगह तुम सोच रहे हो यार पेनल्टी मिस कर गया तो, या कोच ने बेंच पे बिठा दिया तो, या सब बोलेंगे फ्रेशर में टूट गया। मैच हुआ भी नहीं पर तुम मेंटली ऑलरेडी थक चुके हो। या एग्जाम का एग्जाम्पल ले लो, पेपर अभी हुआ भी नहीं पर तुमने पहले ही सोच लिया फेल हो गया तो पेरेंट्स क्या बोलेंगे, फ्यूचर खराब हो जाएगा। ओवर थिंकिंग फ्यूचर का रिहर्सल नहीं होता, ये डर का रिहर्सल होता है। और जब तुम फियर को बार बार रिहर्सल करते हो तुम्हारा कॉन्फिडेंस धीरे धीरे कम होने लगता है। सबसे खतरनाक चीज क्या है पता है, ओवर थिंकिंग तुम्हें बिजी फील कराती है पर रियलिटी में तुम कुछ नहीं कर रहे होते। तुम प्रोडक्टिव नहीं हो, तुम बस मेंटली एसिस्टेड हो। और जब एक्शन का टाइम आता है एनर्जी पहले ही खत्म होती है। पार्ट 2, ओवर थिंकिंग होती क्यों है। सबसे पहले एक बात क्लियर कर लो, ओवर थिंकिंग कमजोरी नहीं है, ये तुम्हारे दिमाग का डिजाइन है। हाँ डिजाइन। तुम्हारे ब्रेन का मेन काम क्या है, तुम्हें सेफ रखना, बस। सक्सेस दिलाना नहीं, कॉन्फिडेंस बनाना नहीं, सिर्फ सेफ रखना। अगर 1000 साल पहले का टाइम होता तो जंगल में जिंदा रहने के लिए तुम्हारे दिमाग को हर पॉसिबल खतरे के बारे में सोचना पड़ता था। इस झाड़ी के पीछे शेर हुआ तो इस आवाज का मतलब खतरा है। जो ज्यादा सोचता था वही जिंदा रहता था। इसीलिए हमारा दिमाग नेचुरली खराब स्थिति इमेजिन करता है। प्रॉब्लम क्या है, आज जंगल नहीं है तो खतरा क्या है, एग्जाम, मैच, पब्लिक ओपिनियन, इंस्टाग्राम कमेंट, वीडियो व्यूज। पर ब्रेन को डिफरेंस नहीं पता, उसके लिए एम्बेरसमेंट भी डेंजर है, फेलियर भी डेंजर है, लोग क्या कहेंगे ये भी खतरनाक है। इसीलिए जब तुम कुछ नया ट्राई करते हो दिमाग ऑटोमेटिकली अलार्म बजाता है, रिस्क है, वेट करो, थोड़ा और सोच लो। और यहीं से ओवर थिंकिंग स्टार्ट होती है। पार्ट 3, ओवर थिंकिंग को कैसे रोके। अब तुमने थ्योरी समझ ली, अब काम स्टार्ट करते हैं। याद रखो, ओवर थिंकिंग को सोच के नहीं रोका जा सकता, इसे एक्शन से तोड़ना पड़ता है। स्टेप 1, 5 मिनट ब्रेन डंप रूल। जब ओवर थिंकिंग स्टार्ट हो उसे दिमाग में मत घुमाओ, उसे बाहर निकालो। 5 मिनट का टाइमर लगाओ और जो भी दिमाग में चल रहा है उसे लिख दो। सिंपल, मैच से पहले दिमाग बोल रहा है ये पेनल्टी मिस हो गई तो, कोच गुस्सा हो गया तो। अब ये सब दिमाग में है इसलिए बड़ा लग रहा है। नोटबुक खोलो, लिखो। फिर देखो मैजिक, जो 10 में से 10 चीजें डेंजर लग रही थी अब वो 10 में से 4 ही डेंजर लगती है। स्टेप 2, एक्शन बिफोर इमोशन। ओवर थिंकिंग का सबसे बड़ा रीजन है हम एक्शन लेने से पहले परफेक्ट फीलिंग का वेट करते हैं। मान लो तुम एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, बुक खुली हुई है और दिमाग में चल रहा है पेपर टफ आ गया तो, ये सब मुझसे आगे निकल गए तो। और 30 मिनट से सिर्फ तुम सोच रहे हो, पढ़ नहीं रहे। अब सिंपल एक्शन लो, 10 मिनट का टाइमर लगाओ, एक टॉपिक पढ़ लो, बस एक। जैसे ही तुम स्टार्ट करते हो दिमाग का फोकस फियर से शिफ्ट होकर टास्क पर आ जाता है। 10 मिनट बाद क्या होता है, कॉन्फिडेंस थोड़ा सा इंक्रीज होता है क्योंकि तुम सोच नहीं रहे, तुम प्रोग्रेस कर रहे हो। स्टेप 3, बॉडी रेस्ट टेक्निक। ओवर थिंकिंग सिर्फ दिमाग में नहीं होती, वो बॉडी में भी होती है। जब तुम ज्यादा सोचते हो हार्ट फास्ट बीट करता है, ब्रीथिंग स्लो हो जाती है, बॉडी टाइट फील होती है। इसीलिए सिर्फ तरीका सोच बदलना नहीं, बॉडी को काम रखो। सिंपल तरीका, 10 डीप ब्रीथ लो, स्लो इनहेल, स्लो एक्सेल, या 20 पुशअप्स कर लो। कभी कभी प्रॉब्लम तुम्हारे विचार नहीं होते, तुम्हारी फिजिकल स्टेट होती है। स्टेप 4, सबसे खराब स्थिति को भी स्वीकारो। ओवर थिंकिंग का मेन रीजन है अगर ये सब गलत हो गया तो। हम खराब स्थिति से डरते हैं इसीलिए दिमाग उसे और खराब बना देता है। पर एक सिंपल ट्रिक है, सबसे खराब स्थिति को भी स्वीकार कर लो। खुद से बोलो
ठीक है, अगर ये हो भी गया तो मैं इसे हैंडल कर लूंगा। मैच में गलती हो गई, सीखोगे। एग्जाम में कम नंबर आए, इंप्रूव करोगे। लाइफ खत्म नहीं होती। जैसे ही एक्सेप्ट करते हो, डर आधा हो जाता है। स्टेप 5, व्यवस्थित दिनचर्या, व्यवस्थित मन। ओवर थिंकिंग ज्यादा कब होती है? जब तुम फ्री होते हो, तुम्हारा दिन रैंडम होता है, खाली दिमाग ओवर थिंक करता है। अगर तुम सुबह उठकर डिसाइड कर रहे हो अब क्या करूं, तो दिमाग खुद नेगेटिव चीजें सोचने लगता है। इसीलिए स्ट्रक्चर बनाओ। प्रैक्टिस का फिक्स टाइम, स्टडी का फिक्स टाइम, वर्कआउट का फिक्स टाइम और रेस्ट का फिक्स टाइम। जब तुम्हारा दिन प्लान होता है, तुम्हारा मन बिजी होता है प्रोग्रेस में। अगर तुम ये 5 स्टेप सीरियसली 30 दिनों तक फॉलो करते हो, तुम नोटिस करोगे तुम फास्ट डिसीजन लेने लगोगे, छोटी बातों पर पैनिक नहीं होंगे, एक्शन लेने में डिले कम होगा, तुम्हारा कॉन्फिडेंस नेचुरली बिल्ड होगा। याद रखो, ओवर थिंकिंग तुम्हें सेफ फील कराती है पर ग्रो नहीं करने देती। अगर ये वीडियो हेल्पफुल लगा तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। आज के लिए बस इतना ही।